बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। न्यूज़ वीक को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और ये हफ्तावार मैगज़ीन है। यहाँ पे दो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया है। अच्छा, ये कुल 10 सवालात इमरान खान साहब से किए गए हैं और उन 10 सवालात के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम उन्होंने कही हैं। बाकी चीज़ें वही हैं। फ़ॉरेन मीडिया की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब के इंटरव्यू के लिए, और इससे पहले कोई इतने इंटरव्यूज़ देता भी नहीं था। नवाज शरीफ साहब की सारी ज़िंदगी के फ़ॉरेन मीडिया के इंटरव्यूज़ को आप एक तरफ करें और इमरान खान साहब के इन चंद दिनों के इंटरव्यूज़ को एक तरफ करें, तो इमरान खान ने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, आलमी मीडिया को फेस किया है। परवेज़ मुशर्रफ से भी आगे निकल गए, हालांकि वो बहुत फेस करते थे। आसिफ अली जरदारी, उनकी सारी ज़िंदगी के इंटरव्यूज़ एक तरफ कर दें फ़ॉरेन मीडिया को और मियाँ नवाज शरीफ साहब के, तो इन्होंने ज़्यादा दिए हैं। अब बिलावल कुछ फेस कर रहे हैं, उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाले कुछ गट्स मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फ़ॉरेन मीडिया को फेस करती थी, उनसे बात करती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का हम पल्ला इस वक्त पाकिस्तान में इस एतबार से कोई नहीं है कि वो इस तरीके से बोल्ड अंदाज में खुलकर आलमी मीडिया को फेस कर रहे हैं। जो 2-4 अहम चीज़ें हैं उनमें एक तो उन्होंने ये क्लियर किया कि चीन और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है, यानी पाकिस्तान क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये बोला जाता था पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि इस मुल्क की औकात ही कोई नहीं है। अपनी बात नहीं हमें करने दी जाती थी। जब हम अपनी बात करते थे कि हम पाकिस्तान, तो वहां शटअप कॉल आती थी, चुप हो जाते थे। अब पाकिस्तान किन मामलात में बोल रहा है और कितने बड़े बड़े मामलात में बोल रहा है, ये आपको मैं बताऊंगा 2 मरतबा इस वीडियो में। एक ये वाकया, एक और है। इमरान खान साहब ने कहा चीन और अमेरिका की दुश्मनी गैर जरूरी है, दोनों मिलकर दुनिया के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। चीन अफगानिस्तान में किरदार अदा करेगा, अमेरिका को भी करना चाहिए। पाकिस्तान दोनों ममालिक से बैक वक्त बेहतर ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश रखता है, जैसा कि पाकिस्तान माजी में करता रहा है। चीन के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की इब्तिदा भी 1971 में पाकिस्तान ने करवाई थी। तो दुनिया में दहशतगर्दी के एक और चीज़, एक तो उन्होंने ये इस बारे में बात की, एक और उन्होंने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के मकामात और दहशतगर्दी के गिरोह और दहशतगर्दी की डायरेक्शंस वो तब्दील हो गए हैं और दुनिया अब इस बात को समझे। दहशतगर्दी के नए नज़रियात हावी हो रहे हैं, जैसा कि हमारे हमसाए भारत में अकलियतों और कमज़ोर तबकात पर शदीद दहशतगर्दी की जा रही है। यानी फाशिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ की, और जिस तरह उनके नाजियों वाला रवैया उनका, तो ये एक और तरह की दहशतगर्दी है। अब दहशतगर्दी के मकामात भी तब्दील हो गए, अंदाज भी तब्दील हो गया और दहशतगर्दी के नज़रियात भी बदल गए हैं। दुनिया को इन नए खतरात को पहचानना होगा। इस्लामोफोबिया के नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये बड़ा डिटेल में इमरान खान साहब ने कहा। फिर अफगानिस्तान के ऊपर जो उनके पुरानी तमाम चीज़ें थी उनको एज इट इज़ उन्होंने दोहराया और दुनिया से ये कहा वंस अगेन कि आप इस बात को समझें इससे पहले कि देर हो जाए। संभाल लें अफगानिस्तान को इससे पहले कि यहां से निकलने वाला खतरा पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो जाए। ये आज सस्ते में सौदा मिल रहा है, ये करने का वक्त है। यही बात इमरान खान साहब ने की। चीन ने भी यही 6 नुक्ते दोहराए, रशिया ने भी इससे मिलती जुलती बात की, और ईरान थोड़ा सा कभी डंडी मारता है, कभी बीच में आ जाता है, लेकिन ईरान खित्ते से हट के चल नहीं सकता। भारत के अलावा यह खित्ता तकरीबन मुत्तहिद है। अभी रशिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, रशियन न्यूज़ एजेंसी है, उनके तवस्सुत से यह खबर आई है कि रूसी वजारत खारजा में तैयारियां की जा रही हैं कि तालिबान का वफद रूस का दौरा करेगा। इक़्तिदार संभालने के बाद रूस वो पहला मुल्क है जिसका दौरा तालिबान का वफद करेगा। इससे पहले वो लोग गए थे चाइना में, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी हुकूमत अनाउंस नहीं की हुई थी। हुकूमत की अनाउंसमेंट के बाद रशिया वो पहला मुल्क हो सकता है जिसका दौरा करने जा रहे हैं। और अमेरिका की हालत ये है कि उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारी मुखालफत एक साथ ले, बल्कि अब उनके जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन, रशिया, अमेरिका, हम सब मिल के अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो उस तरह करें जैसे दुनिया चाहती है। यानी अब वो समझ गए हैं, उनकी गेम ख़त्म। अब जो लोग गेम में हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये उनका अगला फोकस है अमेरिका का। अब आ जाए आप, ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है बड़ी तफसीली, जो उन्होंने जमा करवाई है 22 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस में, यानी नरेंद्र मोदी के खिताब से पहले। नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करना है, उस मौका पर पाकिस्तानी और कश्मीरी बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। उसके लिए जगह भी मुख्तस कर ली गई है और बाकायदा तैयारियां भी हो गई हैं। एक बड़ा एहतजाज प्लान किया जा रहा है कि मोदी के आने पर यह बताया जाए दुनिया को कि यह शख्स फाशिस्ट है, अक़लियतों का, मुसलमानों का दुश्मन है, कश्मीरियों के हकूक़ इसने गसब किए हुए हैं।
तो कश्मीरी वहां पे बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन 22 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग में कहा गया कि मोदी हुकूमत मुसलमानों से मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक कर रही है, यानी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मोदी की हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, जबर कर रही है। यह ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिकी कांग्रेस के अंदर यह ब्रीफिंग दी है। मोदी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियां और कवानीन इख्तियार किए हैं जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों और दीगर अकलियतों के खिलाफ इम्तियाजी तस्वुर किए गए हैं। इस किस्म की मुनाफिकाना सियासत ने भारत में अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत की इन मुनाफिकाना पॉलिसियों ने आज़ाद इदारों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके तहत पुलिस ने हिंदू कौम परस्त ग्रुपों को मुसलमानों बिलखसूस अकलियतों को धमकियां देने, हिरासा करने और इन पर हमले करने के लिए बाइख्तियार बनाकर खुला छोड़ दिया है। यह है सूरत-ए-हाल। और माहिरीन ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब और 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ होने वाली मुलाकात में भारतीय हुकूमत की नाकामियों को छुपा नहीं पाएंगे, ये माहिरीन कह रहे हैं। देखते हैं, जो बाइडन जो इंतखाब लड़ने से पहले इंसाफ की बहुत बात करते थे, जो हमेशा कश्मीरियों के हक की बात करते थे, जिन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए इस मरतबा भी बात की है, जो इंसानी हुकूक को अमरीकी पॉलिसी का मरकज़ समझते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता इंसानी हुकूक को समझते हैं जो बाइडन, तो क्या वो इंसानी हुकूक के बारे में भारतीय वज़ीर आज़म से इस बारे में इन नुकात को उठाएंगे या सिर्फ अपने माली फ़ायदे के लिए भारत की एक बड़ी मंडी को देखेंगे और चीन के मुकाबले में एक जायंट खड़ा करने का जो उनका ख्वाब है उस ख्वाब को देखेंगे? ये बहुत अहम है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने पर जोर, ये एक और खबर है। यानी बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर रोला पड़ गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है और कश्मीर के साथ तो शदीद जुल्म हो रहा है। स्टीफन कनोक ने हिंदुस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बरतानिया पर जोर देते हैं कि वो दहाइयों के इस गैर हल शुदा तनाज़े को हल करने में अपना किरदार अदा करें। 72 साल पहले हमसे गलती हुई थी। 1947 में जो कुछ हुआ वो आज तक ये खित्ता भुगत रहा है। ये सियासी और अस्करी तनाज़ात की एक तवील और अलमनाक तारीख है। ये सारी बातें कहाँ हुई? ये सारी बातें हुई हैं बरतानवी पार्लियामेंट में। और बरतानवी पार्लियामेंट जो भारत के लिए एक बड़ी सपोर्टिव जगह थी, वहाँ से अब आवाज़ें उठ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ना सिर्फ बरतानिया की तारीखी जिम्मेदारी थी कि वो अपना किरदार अदा करे, बल्कि बहुत सारे ताल्लुकात भी हैं हमारे इन मुल्कों के साथ जो 2021 में भी इस तनाज़े से जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान और भारत में अपने दोस्तों, शराकतदारों और कश्मीरी अवाम के साथ पुरअमन हल तलाश करने का मौका है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में 95,000 लोग मारे गए, जबकि मकबूजा कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े अस्करी इलाके के तौर पर भी तस्लीम किया गया है। 5 अगस्त में होने वाला जो जुल्म है वो भी उन्होंने बताया और सारी तफसीलात उसके सामने रखी। यानी एक ऐसी जगह जहां पे एक इम्यूनिटी थी भारत को, जहां पे भारत को पूछने वाला कोई नहीं था, उस जगह से भारत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। और ये जगह बरतानवी पार्लियामेंट है। वहां अली गिलानी का नाम लिया गया, अच्छे लफ्ज़ों में लिया गया। वहां मोदी का नाम लिया गया, एक जालिम के तौर पे लिया गया। वहां भारत को जाबिर करार दिया गया। साथ ही साथ हाउस ऑफ कॉमन्स से खिताब करते हुए लेबर MP ताहिर अली ने मुतालबा किया कि कश्मीर पर फौजी कब्जे की वजह से भारतीय हाई कमिश्नर पर बरतानवी पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि बरतानिया को कार्रवाई इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि कश्मीर की सूरत हाल बरतानवी हुकूमत की गंदगी की एक और मिसाल है। यानी वो खुद भी कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं जो कश्मीर की सूरत हाल है, और भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि वो बरतानवी पार्लियामेंट में ना आ सके, जैसा कि उन्होंने पाबंदी पिछले हफ्ते लगाई है चीनी सफीर के ऊपर। और वो इसलिए लगाते हैं कि जनाब कि चीनी जो है वो कुछ हमारे मुताबिक नहीं कर रहे, इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, तो इसलिए वहाँ चीन के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि चीनी सफीर नहीं आ सकता बरतानवी पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा यही पाबंदी भारत के ऊपर भी लगाओ, उसका मुतालबा किया है। तो भारत के लिए एक और मुश्किल। मैं अभी आने वाले एक वीलॉग में आपको बताऊंगा कि भारत ने आसाम में क्या किया, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि वो मुसलमानों के ऊपर वहाँ पे एक शदीद तरीन जुल्म का बाजार गर्म किए हुए, और उस जुल्म के नतीजे में इस वक्त सोशल मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारत में इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं, तमाम इंडिपेंडेंट सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उसकी वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है कि जिस लेवल का जुल्म भारत आसाम में मुसलमानों के साथ कर रहा है, ये वाकया क्या है, वो सब कुछ क्यों हुआ,
नौबत यहां तक क्यों पहुंची, उस पर एक अलग वीलॉग करके आपको मैं बताऊंगा। मैंने आपसे इस वीलॉग के शुरू में एक बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2 मरतबा या 2 वाकयात बताऊंगा जहां पाकिस्तान आलमी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है या उनके ऊपर अपनी राय दे रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कभी अपनी बात करता था तो शट अप कॉल आ जाती थी, बोलने नहीं दिया जाता था। आज वही मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के मामलात के अंदर ना सिर्फ बात करता है बल्कि अपनी राय भी रखता है। पहले मैंने आपको बताया कि चीन और अमेरिका के बारे में पाकिस्तान क्या कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा खुल के न्यूज़ वीक को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया उनके सवाल के जवाब में। बड़ा साफ उन्होंने कहा कि यह लड़ाई गैर जरूरी है, नहीं लड़ी जानी चाहिए, ये दुनिया की तरक्की के लिए काम करें, मिलकर आगे बढ़े। चीन का ये रोल है, अमेरिका का ये रोल है बहुत, और पाकिस्तान जो है वो इन दोनों के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है जैसे माजी में रखे हैं। ये है जी पाकिस्तान का रोल। अब पाकिस्तान ने एक और बात की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी मुआहदे पर तशवीश है। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान। 3 में ना 13 में इसको समझती थी दुनिया। लोग कहते थे ये क्या मुल्क है, ये क्या बोलेगा, इनकी जुबान कैसे हिल सकती है, ये तो बात ही नहीं कर सकते, इनकी जरूरत नहीं हो सकती बात करने की। ये वो मुल्क है, ये वो बात है कि सर उठा के जियो या सर कटा के जियो। सर झुका के जीने का टाइम मेरे ख्याल में चला गया है, और छोटी छोटी सजाएं देकर आपको ये लोग आपसे बच नहीं पाएंगे। अब सारे गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, नंबर 1, बरतानवी प्लेयर्स जिनके बारे में ये कहा गया कि वो खुद पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे थे, वो सारे बोलना शुरू हो गए हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो जाना चाहते थे पाकिस्तान में खेलने के लिए, ये बोर्ड ने किया है। बरतानवी हुकूमत, इस पर इल्जाम आया, बरतानवी हुकूमत अपने बोर्ड के खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा जी कि आपने कैसे हमसे पूछे बगैर मना कर दिया मैच खेलने से। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात जिस जगह पहुंचे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, आपने उन ताल्लुकात को खराब कर दिया पकड़ के। और आपने ये क्यों किया? वजीर आजम उनका नाराज, काबीना उनकी नाराज, हुकूमत के दीगर लोग उनके नाराज, पार्लियामेंट उनकी गर्म है कि क्यों मना किया पाकिस्तान के साथ खेलने पे। और प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि हम तो जाना चाह रहे थे, खेलना चाह रहे थे। वो कैसे डर सकते हैं? वो 14-14, 15-15 की तादाद में यहां पे आते हैं आपका PSL खेलने के लिए, तब तो नहीं डरते वो पैसे लेने के लिए जब आते हैं। अब क्यों डर रहे हैं? कोई नहीं डर रहा था, सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक असर रसूख और एक बहुत बड़ा जो है वो बोझ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, उसके जेरे तसल्लुत रहता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जेरे तसल्लुत रहता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और इसी दबाव में उन्होंने ये फैसला किया है और बहाना बनाया न्यूजीलैंड वाला, 5 आइज वाला। अब बरतानवी हुकूमत इस सारी चीज़ से वो ये भी कह सकते थे कि इसको एंजॉय कर सकते थे, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये एक दफ़ा खेलने के लिए गए साउथ अफ्रीका, इन्होंने कहा थक गए वापस जा रहे हैं, सीरीज छोड़ के वापस आ गए, प्लेयर थक गए। इतना नॉन सीरियस बिहेवियर है इनका। सिर्फ 3 मुल्क आपस में सीरियस होते हैं। कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। बाकी सबको ये समझते हैं कि ये कचरा है। लेकिन जो बाकियों में से वर्ल्ड कप जीत जाए, जो बाकियों में से चैंपियन बन जाए, फिर उसकी मिन्नतें करते हैं खेलने के लिए। तो हमें आगे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल अब उनकी हुकूमत ने भी हाथ उठा दिए, उनके प्लेयर्स ने भी हाथ उठा दिए, उनके वज़ीर आज़म ने भी कह दिया जी मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये बोर्ड का अपना फैसला था और बहुत गलत किया है। लान तान हो रही है उस बोर्ड के ऊपर। लिहाजा बहुत मुश्किल होगा बरतानिया के लिए कि वो अपना जो 2022 वाला शेड्यूल है पाकिस्तान के अंदर एक डिटेल बड़ी सीरीज का, वो कैंसिल कर सके। ऐसा होगा नहीं। अब तो यहां मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अब कह रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी मुआहदे पर हमें तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, अभी कोई बड़ा आदमी बोला भी नहीं। अमेरिका चीन के बढ़ते हुए उरूज पर तेजी से परेशान है। यह पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका चीन के बढ़ते हुए उरूज पर बहुत तेजी से परेशान हो रहा है और बीजिंग का मुकाबला करने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नए मुआहदे पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। यह भी बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोशी इख्तियार की हुई है। यह है जी पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आती ना तो वो अपने गिरेबान में झांके या माजी में झांक ले, पता चल जाएगा कि कल के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।